नमस्ते, मैं हूँ एकता सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एंकर एकता सिंह पर। तो आज का मसला है व्हाट्सएप और फेसबुक यानी कि ऐप्स। तो आप जो भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें से आपका कौन कौन सा डाटा चोरी हो जाता है या फिर ये कहें कि ले जाती हैं वो सारी ऐप्स। आज इसी पे हम बात करेंगे। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है व्हाट्सएप का और इसके बाद फेसबुक मैसेंजर का। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स से भी ज्यादा डाटा लेकर जाते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जानकारी दी किसने है, ये खबर आई कहां से है। तो ये जानकारी दी है, ये खबर आई है एप्पल की प्राइवेसी लैब अपडेट से। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि फेसबुक ने एप्पल की प्राइवेसी लैब डिस्प्ले किए जाने के कदम पर काफी आलोचना की थी। लेकिन अब एक बार फिर एप्पल की तरफ से ही ये सारी जानकारियां डिस्क्लोज की गई हैं। यहां पर बड़ा सवाल ये कि आप जो तमाम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका कौन कौन सा डाटा ले लिया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर पता चलेगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो किस तरह से लीक हो रही है, निजताकरण किस तरह से होता है। और फिर ये चोरी है ये बिल्कुल माइनर तरीके से की जाती है, यानी कि बहुत ही हल्के तरीके से आपकी चीजें, आपका डाटा ले लिया जाता है। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप खरीदते क्या हैं, आपकी परचेज हिस्ट्री, इसके अलावा लोकेशन डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजेज डाटा, ये सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इन्फो के तौर पर ऐप्स के जरिए ली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में व्हाट्सएप ने भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है और इस पॉलिसी से लोग कुछ उतने खुश नहीं नजर आए, क्योंकि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को ओके नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो सकता है। तो चलिए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि व्हाट्सएप से आपका कौन सा डाटा ले लिया जाता है। डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, एडवर्टाइजिंग डाटा, परचेज हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट इंटरैक्शन, क्रैश डाटा, परफॉर्मेंस डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा, पेमेंट इन्फो, कस्टमर सपोर्ट, अदर यूजर कंटेंट। अब इसी के तहत हम आपको बताते हैं कि फेसबुक मैसेंजर से आपका कौन सा डाटा ले लिया जाता है। परचेज हिस्ट्री, अदर फाइनेंशियल इन्फो, प्रिसाइज लोकेशन, कोर्स लोकेशन, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, नेम, फोन नंबर, अदर यूजर कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वीडियोज, गेम प्ले कंटेंट, अदर यूजर कंटेंट, सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट इंटरैक्शन, एडवर्टाइजिंग डाटा, अदर यूजेज डाटा, क्रैश डाटा, परफॉर्मेंस डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा, अदर डाटा टाइप्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, हेल्थ, फिटनेस, पेमेंट इन्फो, ऑडियो डाटा, कस्टम सपोर्ट, सेंसिटिव इन्फो, आई मैसेज, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सर्च हिस्ट्री। तो ये वो सारी तमाम चीजें हैं जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर से ले लिया जाता है। अब व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा हम आपको सिग्नल और टेलीग्राम के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी उन ऐप्स में शामिल हैं जो कि आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। अब अगर बात सिग्नल की करें तो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ आपका फोन नंबर स्टोर करता है और इसके अलावा किसी भी और तरीके का डाटा सिग्नल नहीं लेता। वहीं टेलीग्राम से आपका कॉन्टैक्ट इन्फो लिया जाता है। इसके अलावा जो बाकी के दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ले लिया जाता है, यूजर आईडी जैसे डाटा ले लिया जाता है टेलीग्राम से। कुछ समय पहले फेसबुक ने अमेरिका के कई अखबारों में यह कहा था कि प्राइवेसी लेबल्स डिस्प्ले किए जाने का एप्पल का कदम बिल्कुल गलत है, यानी कि खुद फेसबुक ने भी इसकी आलोचना की है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऐप्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है और किस ऐप का मकसद क्या हो सकता है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।